तो गाइज नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। किसी भी पेपर को देने से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसको हम लोग जरूर देखते हैं, और ये सबसे पहला काम होना चाहिए ये समझने के लिए कि करना क्या है, कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, हमें करना क्या है, पढ़ाई क्या करना है, क्या बाउंड्री ऑफ सिलेबस है। इन सभी चीजों को समझने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का। अब यूपीएससी का एडमिन ऑफिसर का जो पेपर है, अब जो नेवल ऑफिसर के लिए होने वाला 2025 में, तो इसके लिए हमारे पास पिछले सालों के काफी सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो एक बार उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें से क्या हमारे लिए रेलेवेंट है, क्या नहीं है, क्या छोड़ना है, क्या कर देना है। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि एडमिन ऑफिसर का पेपर यूपीएससी का इससे पहले हुआ कब कब है, एक बार ये वाली चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, पेपर हुआ 10 मई 2015 को हुआ। उसके बाद 22 मई 2016 को हुआ। उसके बाद 23 सितंबर 2018 को हुआ। उसके बाद 11 अगस्त 2019 को हुआ। उसके बाद 17 जुलाई 2022 को हुआ। और लेटेस्ट पेपर कब हुआ? 9 मार्च 2024 को पुराना पेपर हुआ, ठीक है। अगर ये मतलब किस किस के लिए हुआ, ये भी आप देख सकते हो। ये वाला हुआ था डीआरडीओ के लिए, ये भी डीआरडीओ के लिए था, अ, ये था जीएसआई के लिए, ये था बीआरओ के लिए, और ये था डीआरडीओ प्लस जीएसआई। और ये वाला अगेन इसमें भी दोनों ही थे, डीआरडीओ भी था और जीएसआई था, ठीक है। अब गाइज, सबसे पहली बात, अच्छा, बिफोर एनीथिंग, ये सारे पेपर पब्लिकली अवेलेबल हैं, पेपर भी है, आंसर की भी है। अगर आपको देखना है कहाँ, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप क्या कीजिए, आप खुद से ढूंढ सकते हो, अदरवाइज ह्यूमन पेटर्स की वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ से गो टू पेज ऑफ एडमिन ऑफिसर नेवल हेडक्वार्टर। जैसे आप इस पेज पे जाओगे, और यहाँ ना देर इज अ लिंक, डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर, बीच में लिंक है पेज के, इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, अदर पेज विल ओपन अप। और यहाँ यूपीएससी के सारे आरटीज एक जगह विद आंसर के हम लोगों ने दिए हुए हैं, यहाँ आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको 2024 का जो 9 मार्च का पेपर है वो मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, तो ये आपके सामने है, ठीक है। गाइस, वापिस आते हैं, अब करना क्या है। एक तो इस बात का याद रखना कि ये जो पेपर थे, देवर विद ओल्डर सिलेबस, ओल्डर सिलेबस, ठीक है। और ये दोनों पेपर थे, ये थे जो न्यू सिलेबस है, इस बात का याद रखना। तो न्यू सिलेबस के दोनों पेपर तो अच्छे अच्छे से देख ही लेने हैं। उसके अलावा जो ओल्डर सिलेबस है उसमें भी आप देख सकते हो, बस एक दो चीजों का ध्यान रखना। बाकी ओल्डर में भी आपके लिए सब रेलेवेंट है। एक दो कीवर्ड थे जो ओल्डर सिलेबस से हट गए थे, तो वो कीवर्ड क्या थे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, मेरे पास कहीं होगा कि ओल्डर सिलेबस से उसमें क्या हटा था। यस, जो पुराना सिलेबस था उस उससे ना ये वाला कीवर्ड था, एक ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर, तो ये पहले वाले से हट गया था, ठीक है। इसके अलावा पुराने में से कुछ भी हटा नहीं है, बल्कि नई नई चीजें आ गई हैं नए वाले सिलेबस में। जैसे कि मार्केटिंग नया आया, आरटीआई नया आया, एफएम नया आया, अकाउंटिंग नया आया, फिर पब्लिक एड नया आया। तो ये चीजें कुछ, फ्रीडम मूवमेंट नया आया, तो ये चीजें नई नई आ गई। इसका मतलब पुराने पेपर भी आप जरूर एक बार विचार कर लेना, एक्सेप्ट वन कीवर्ड विच इज ऑफिस मैनेजमेंट, आप उसके सवाल आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज 24 और 22 वाला पेपर तो ऑफ कोर्स आपको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, अच्छे से करना ही है। सेकंड थिंग गाइज, कि जो यूपीएससी के आरटीज में जो कीवर्ड है, ऑफ कोर्स ये सारे पेपर तो आप करोगे ही, लेकिन जो कुछ कुछ कीवर्ड हैं वो बाकी एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो यूपीएससी के बाकी आरटीज में इसका नाम या तो ऐसे ही होता है, या इसका नाम होता है जनरल मेंटल एबिलिटी। इस तरह कंप्यूटर एप्लीकेशन का दूसरा नाम कई बार क्या होता है, कंप्यूटर नॉलेज, सवाल उसी तरह के आते हैं। इस तरह जनरल साइंस भी काफी बार रिपीट होता है, फ्रीडम मूवमेंट रिपीट होता है, करंट इवेंट तो ऑफ कोर्स हर पेपर में होता ही है। और इंग्लिश के जो पहले 20 सवाल हैं वो भी बाकी पेपर में रिपीट होते हैं। इन सारे कीवर्ड के लिए आप बाकी पेपर भी अपने एक बार देख सकते हो, टू हैव अ गुड आइडिया कि हो क्या रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप ईपीएफओ के पेपर होते हैं, किसके लिए? एपीएफसी के लिए और ईओएओ के लिए। तो वहां भी बड़े सारे कीवर्ड है जो कॉमन है, वहां आप वो वाली चीजें आप देख सकते हो कि उसमें से किस तरह के सवाल आजकल पूछ रहा है। इनफैक्ट
2000, क्योंकि यूपीएससी भी ओवर द इयर्स काफी सारी चीजें बदली हैं। इनफैक्ट 2016 का डीआरडीओ का पेपर देख के आपको जो वैल्यू मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा वैल्यू मिलेगी अगर कीवर्ड प्रेजेंट है कि आप 2021 वाला ईपीएफओ का पेपर देख लोगे तो। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर वो कीवर्ड सेम है तो ओनली देन। अब जैसे हम लोग एक बार ईपीएफओ का सिलेबस देख ही लेते हैं। ईपीएफओ के अपने पास कई सारे पेपर अवेलेबल हैं, तो उसमें से किस किस का हम एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार मैं ईपीएफओ के सिलेबस पे जाने की कोशिश करता हूँ। ईपीएफओ के हम लोग पेज पे गए हमारी वेबसाइट पे, और ये हमने सिलेबस खोल लिया ईपीएफओ का। ठीक है, अब जो ईपीएफओ का सिलेबस है, अब देखिए इसमें से आप ऑफ कोर्स इंग्लिश वाले सवाल आप जरूर एक बार देख लो, फ्रीडम मूवमेंट वाले सवाल आप देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इंडियन इकोनॉमी के ट्रेंड्स वाला देख लो, अकाउंटिंग देख लो, ऑडिटिंग छोड़ देना, अकाउंटिंग वाले सवाल देख लो। ठीक है, उसके बाद आप कंप्यूटर एप्लीकेशन देखो, सेम कीवर्ड है यहाँ भी। जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, दिस इज सेम एज न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके सवाल भी आप देख सकते हो। तो करंट इवेंट्स है ही। तो इसका मतलब जो ये जो पेपर हैं ये तो अवेलेबल हैं ही। कितने पेपर हैं ये जो पेपर आपके सामने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब तो आपके पास है ही। पर इसके अलावा भी बाकी आरटीज में आप जहां ये वाला कीवर्ड सिलेबस में रिपीट होता है, वो वाले आप सवाल देख सकते हो। अनदर थिंग गाइज, जरूर देखना, पीवाईक्यू जरूर देखना है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, आपको ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये वीडियो का देखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना कोर्स ही इन सब बातों को दिमाग में रख के ही बनाते हैं। पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली हम जैसे डिजाइन करते हैं, इसलिए इतना अच्छा सिलेक्शन रेट भी है। अभी एएलसी में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, आधे हमारे थे। तो लेकिन अगर ये थोड़ा उन लोगों के लिए जो खुद से मेहनत करना चाहते हैं और जो हमारे साथ एनरोल नहीं करना चाहते, सो आप इन बातों का ध्यान रखिए, यू विल गेट लॉट ऑफ वैल्यू। सो गाइज, विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।